राहुल गांधी ने हरियाणा में पार्टी की पूरी तरह से बड़ी सर्जरी करने का फैसला ले लिया है। राहुल गांधी जहां जिलाध्यक्षों के जरिए एक मजबूत संगठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं पर पार्टी के दोनों बड़े पद यानी प्रदेशाध्यक्ष और सीएलपी को लेकर भी राहुल गांधी ने 20 साल की गिरदावरी को तोड़ने का फैसला ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी हरियाणा में अब किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे, राहुल गांधी हरियाणा में सबसे बड़े पदों पर क्या नया कॉम्बिनेशन बनाएंगे और राहुल गांधी के फैसले से किन नेताओं को नुकसान होगा। पिछले 20 साल से हरियाणा में कांग्रेस का एक ही कॉम्बिनेशन चलता है। प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर जहां चमार नेताओं को तवज्जो दी गई है, चौधर दी गई है, वहीं पर सीएलपी के पद के ऊपर जाट नेताओं को बैठाया गया है। कांग्रेस को इस कॉम्बिनेशन से बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ है। 2005 के बाद जो 4 चुनाव हुए हैं उनमें एक बार भी कांग्रेस बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। 2009 में भूपेंद्र हुड्डा ने बेशक से हजका को तोड़कर सरकार बना ली थी, लेकिन वो अपने बलबूते पर बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे। उसके बाद 2014, 2019 और 2024 में बीजेपी ने लगातार कांग्रेस को पीटने का काम किया और पहली बार हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक बीजेपी ने लगाई। अब राहुल गांधी को समझ में आ गया है कि ये कॉम्बिनेशन किसी काम का नहीं है, ये कॉम्बिनेशन पूरी तरह से फेल हो चुका है और अगर इस कॉम्बिनेशन को नहीं बदला गया तो हरियाणा में 2029 में भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। यही वजह है कि राहुल गांधी ने आंकड़ों के आधार पर, राहुल गांधी ने परिणाम के आधार पर और राहुल गांधी ने बीजेपी की रणनीति के हिसाब से अब हरियाणा में पार्टी को नए सिरे से मजबूती देने का फैसला ले लिया है। राहुल गांधी के पास ये रिपोर्ट पहुंच गई है कि अगर चमार और जाट के इस कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा गया तो चौथी बार भी कांग्रेस का हरियाणा से सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए ये फाइनल फैसला लिया जा चुका है कि अब प्रदेश अध्यक्ष के पद के ऊपर चमार नेता को नहीं नियुक्त किया जाएगा, यानी गैर चमार नेता ही इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। अब ये देखने की बात रहेगी कि प्रदेश अध्यक्ष के पद के ऊपर कोई जाट नेता बैठेगा या बीसी नेता को इस बार चौधर दी जाएगी। ये तय है कि इस बार या तो किसी बड़े जाट नेता के ऊपर दांव खेला जाएगा जिसमें रणदीप सुरजेवाला सबसे आगे नजर आते हैं, या फिर बीसी नेता को इस बार नई फील्डिंग के तहत जिम्मेदारी दी जा सकती है। जिस हिसाब से बीके हरिप्रसाद बीसी नेताओं की जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसके हिसाब से किसी बीसी नेता को प्रदेशाध्यक्ष बना दिया जाए तो किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तय है कि दोनों पदों में से कांग्रेस एक पद जाट को जरूर देगी। जब सीएलपी के पद के ऊपर जाट नेता को नहीं बैठाया जाएगा तो उन हालात में जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सीएलपी के पद पर इस बार किसी गैर जाट नेता को बैठाया जाएगा, उसमें ना तो जाट होगा और ना ही चमार होगा, किसी सामान्य वर्ग के नेता को ही इस बार सीएलपी का पद दिया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि किसी बीसी नेता को भी इस बार सीएलपी बनवा दिया जाए, क्योंकि पिछले 20 साल से जाट नेता ही सीएलपी बनते आए हैं। इसलिए राहुल गांधी इस बार इस गिरदावरी को खत्म करना चाहते हैं और अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान भूपेंद्र हुड्डा का होगा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी बनना चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा लगातार 9 महीने से इस पद को हासिल करने के लिए पूरी लामबंदी कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी टस से मस नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी नहीं बन पाए हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने उम्मीद नहीं तोड़ी है और इसलिए उन्होंने 70 नंबर कोठी को अब तक खाली नहीं किया है। उन्हें लगता है कि देर सवेर राहुल गांधी सॉफ्ट हो जाएंगे और इसके चलते वो सीएलपी बन जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी इस बारे में जो मिजाज दिखा रहे हैं, राहुल गांधी जिस हिसाब से इस मामले को लंबा खींच रहे हैं, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी नहीं बनाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो भूपेंद्र हुड्डा की सियासत को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा पिछले 10 साल की तरह इस बार भी कांग्रेस को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं और उन्हें इस बात का बखूबी एहसास हो गया है कि अगर उनके कंट्रोल में विधायक रहे तो वो पार्टी को अपने वर्षों में अपने पंजे में रखेंगे, अपने शिकंजे में रखेंगे, और अगर वो सीएलपी नहीं बने तो ऐसे में उनकी चौधर खत्म हो जाएगी और कांग्रेस में उनका दबदबा भी खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि किसी भी सूरत में भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी बनना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है कि हरियाणा में 20 साल की गिरदावरी इस बार तोड़ी जाएगी।
ऐसा होने पर जाट नेता को सीएलपी नहीं बनाया जाएगा। और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उदय भान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उनकी कुर्सी जानी फाइनल है। वो भी अब सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में उदय भान के कोई भी पॉलिटिकल कार्यक्रम नजर नहीं आए हैं, यानी वो हाईकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उनको इस बात का पता चल चुका है कि उनको लगातार दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। उनकी छुट्टी होनी तय है, इसलिए वो भी सिर्फ फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए ये सबसे अच्छा पैटर्न भी है कि वो 20 साल की गिरदावरी को बदले, क्योंकि 20 साल में चमार प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी के तौर पर जाट नेताओं की नियुक्ति ने कांग्रेस को कोई फायदा नहीं दिया है। कांग्रेस की सरकार नहीं बनवाई है, इसलिए कांग्रेस को नए सिरे से नई जुगलबंदी पर फोकस करना चाहिए। और राहुल गांधी को उनके सलाहकारों ने समझा दिया है कि कॉम्बिनेशन बदलने पर ही कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में वापसी कर सकती है। अब देखने की बात यह रहेगी कि कौन सा नेता राहुल गांधी के फ्रेम में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर फिट बैठता है और कौन सा नेता विधायक दल के नेता के तौर पर राहुल गांधी की पहली चॉइस बनता है। बदलाव तो होना फाइनल है। अब देखने की बात यह है कि लॉटरी किससे लगेगी और हरियाणा में इस बार कौन से कॉम्बिनेशन के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी। आप हरियाणा में कांग्रेस के भविष्य को लेकर कौन सी जातियों के कॉम्बिनेशन को सबसे बेहतर मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या बीसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से कांग्रेस सत्ता में वापस आ जाएगी, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या गैर जाट नेता को सीएलपी बनाने से भूपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स खत्म होगी या नहीं होगी, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। राहुल गांधी की चॉइस कौन से नेताओं पर टिक सकती है, इसके बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।